गुड न्यूज़, गुड न्यूज़, गुड न्यूज़। तो आज का जो नया गुड न्यूज़ है, हमारा जो ओप्पो A3s फ़ोन था, जिसको हम अनलॉक करवाने के लिए या तो फिर हम ऑनलाइन डीलर के पास जाते थे कि भैया मेरा फ़ोन अनलॉक कर दो, और वो डीलर का खर्चा पड़ता था। डीलर बताते थे 1000 रुपये 1500 रुपये पे करना पड़ेगा, तब जाके आपका डिवाइस अनलॉक होगा। तो जैसे कि ये ओप्पो का जो A3s था, ये तो बहुत पुराना मॉडल है। तो हम लोग को भी नहीं था कि हम लोग को भी पता था कि ये ऐड नहीं करेगा, कभी भी ऐड नहीं कर पाएगा इस मॉडल को। तो ये मॉडल हमारा जो है ऐड हो चुका है। सबसे पहले एंड्रॉयड मल्टी टूल में ऐड हुआ था ये हमारा, जिसको कि हम शॉर्टकट में AMT बोलते हैं। तो उसमें सबसे पहले ये मॉडल ऐड किया गया था। तो उसके बाद ये हमारे अनलॉक टूल में भी ऐड हो चुका है। तो पहले हम आपको दिखाते हैं कि ये मॉडल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो मैं कि अनलॉक टूल के वेबसाइट पे आ गया हूँ। ये हमारा 17 तारीख का अपडेट है, 17/6/2024 का। तो जिसमें कि फर्स्ट पेज पे ही लिखा हुआ है ओप्पो रियलमी क्वालकॉम इम्प्रूव्ड फिक्स्ड। जो भी एरर था उसमें वो फिक्स कर चुका है। और जिसमें कि फर्स्ट मॉडल है ओप्पो A3s CPH 1803 CPH 1805। उसके बाद फिर एक ओप्पो A3s है CPH 1853। और ओप्पो का A5 जो है वो भी ऐड है। ओप्पो का A5 CPH 1809 वो भी ऐड है। और ओप्पो का A7 और हमारा ओप्पो का Reno 8 5G CPH 2461। और आपका ये रियलमी का C1, जो कि बहुत प्रॉब्लम करता था अनलॉकिंग के टाइम। उसको जब तक फुल फ्लैश नहीं करते थे तब तक वो फ़ोन अनलॉक नहीं होता था, FRP हो या स्क्रीन लॉक हो, बहुत इशू आता था उसको लेकर। रियलमी का C1 का जो सपोर्ट है आ चुका है। रियलमी C1 और ओप्पो A3s, ओप्पो A3s, ओप्पो A5, ओप्पो A7 और ओप्पो Reno 8। और इसमें हमारा अपडेट है रियलमी C1 का। तो ये अपडेट हमारा एंड्रॉयड मल्टी टूल के भी वेबसाइट पे पहले तो हमारा ये एंड्रॉयड मल्टी टूल के वेबसाइट पे आया था। तो सबसे पहले हम ये भी दिखा देते हैं कि एंड्रॉयड मल्टी टूल पे अपडेट कहाँ दिख रहा है। तो अपडेट इस पे दिखता नहीं है, इसका जो टेलीग्राम सपोर्ट है उस पर अपडेट आता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली सपोर्ट मॉडल में जाके ब्रांड सिलेक्ट करके हम मॉडल चेक कर सकते हैं, या डायरेक्टली अगर हम लास्ट पेज पे जाए, सबसे लास्ट पेज पे जाएँ, तो हमारा वो जो जो लेटेस्ट अपडेट होगा वो शो कर देगा यहाँ पे। जैसे कि हमने सबसे लास्ट पेज पे गया, 9 पेज नंबर 9 पे गया, तो वहाँ पे हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ओप्पो A3s, ओप्पो A7, ओप्पो A5 जो कि सपोर्टेड मॉडल अब आ चुका है। ये हमारे दोनों टूल में सपोर्ट है। और ये कुछ दिन पहले, 2 या 4 दिन पहले ये अपडेट आया था आपका। तो ये UMT ने भी ऐड कर दिया कि आप इतने इतने मॉडल को अनलॉक कर सकते हो। तो फर्स्ट ट्रायल हम लेंगे एंड्रॉयड मल्टी टूल का, जो कि हम लॉगिन करके आपको दिखाएंगे वो मॉडल इस पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। इसके साथ हम काम कर सकते ही नहीं, हमारा ये डिवाइस प्रॉपरली अनलॉक करके देगा या नहीं देगा। तो समझ तो हम आप लोग से माफ़ी चाहते हैं कि हमारे पास अभी प्रजेंट में ये जो डिवाइस है वो हमारे पास नहीं है। अगर अगर हमारे पास डिवाइस अवेलेबल हो जाएगा तो हम एक सेपरेट अनलॉकिंग वीडियो अपलोड कर देंगे कि ऐसे होता है हमारा डिवाइस अनलॉक। तो हमारा एंड्रॉयड मल्टी टूल और अनलॉक टूल दोनों में हम आपको चेक करके दिखा देंगे। तो हमारा एंड्रॉयड मल्टी टूल लॉगिन हो रहा है, और लॉगिन होने के बाद हम मॉडल दिखा देंगे। तो इसका जो मेन मैटर था, ये जो हमारा बोल रहा है, ये जो कुछ हमारे शॉप वाले बोल रहे हैं, या फिर कोई हमारे जो ऑनलाइन डीलर है कि अभी कि एंड्रॉयड मल्टी टूल का अपडेट आया। नहीं नहीं, एंड्रॉयड मल्टी टूल कोई अपडेट नहीं लाया। ये अपडेट हमारा बहुत पुराना है। अगर आप फोकस करोगे तो इस ओप्पो के जो डिवाइस है ओप्पो A3s, इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है स्नैपड्रैगन 450 लगा हुआ है। और ये सेम प्रोसेसर आपका सैमसंग का A20s पे लगा हुआ है।
जो कि A20s भी एक तरह का बहुत सिक्योरिटी टाइट मोबाइल था, जिसमें कि FRP नहीं कर पाते थे, उसको ऑनलाइन ही करवाना पड़ता था। उसका सपोर्ट हमारा पहले आ गया था अनलॉक टूल में। अनलॉक टूल में आने के बाद ये सारे टूल में आने लगे धीरे धीरे। तो चलिए, हमने लॉगिन तो कर लिया है और आगे की बाद में बताएंगे आपको। ओप्पो A3s आप देख सकते हो, ओप्पो A3s का ऑप्शन है। डायरेक्ट फॉर्मेट एंड फैक्ट्री फारवे रीसेट पे क्लिक करना है। उसके बाद डिवाइस को ऑफ करके प्लस माइनस USB कनेक्ट करके हम लगाएंगे। डिवाइस ऑफ करके प्लस माइनस USB लगाने के बाद हमारा जो कॉलकम का पोर्ट बनाएगा, कॉलकम 9008 पोर्ट बनाएगा। तो उसके बाद हमारा टूल ये कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद ये फॉर्मेट रीसेट जो भी होगा करके कंप्लीट कर देगा। अगर आपको कोई इशू आएगा तो हमारा व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो जैसा कि हम बता रहे थे आपको, ये कैसे अपडेट आया। हमारा जो सैमसंग A20s डिवाइस था, उसका लोडर जो था 400, मैंने बता ही दिया था दोनों फ़ोन में सेम प्रोसेसर लगा हुआ है। इसका लोडर, ये A20s का लोडर निकाल के, ये जो हमारे एंड्रॉयड मल्टी टूल के डेवलपर है गौतम ग्रेट, इसने ट्राई किया कि एक बार ट्राई करके देखा जाए अनलॉक होता है या नहीं होता है। तो उस लोडर से तो हमारा ओप्पो A3s अनलॉक हो गया। और जो सेम प्रोसेसर वाला फ़ोन है, वो ओप्पो A7, ओप्पो A5 वो अनलॉक हो गया। तो इसने अपने टूल पे अपडेट डाल दिया कि ये मॉडल अब अनलॉक होना स्टार्ट हो चुका है। तो सेम कॉपी अनलॉक टूल भी कर लिया। उसके बाद एंड्रॉयड में ये आपका UMT भी कर लिया। इसमें कोई किसी टूल का मेहनत नहीं है। ये जो बताओगे कि एंड्रॉयड मल्टी टूल मेहनत करके लाया है, ऐसी बात नहीं है। ये लोडर पहले UMT निकाला, सॉरी अनलॉक टूल लेके आया था A20s का सपोर्ट। सेम वो लोडर कॉपी करके उसने ट्राई किया ओप्पो A3s में, ओप्पो A3s अनलॉक डन हुआ। तो जिसके कारण से ये जो इसका जो ओप्पो A3s का जो सपोर्ट का जो जितना भी क्रेडिट है, सब मिला एंड्रॉयड मल्टी टूल ग्रेट गौतम को मिला सारा क्रेडिट। तो आप लोग को लगता होगा कि एंड्रॉयड मल्टी का अपडेट है, ये नहीं है। इस ये यही है कि ये कॉपी पेस्ट कर दिया है, उस उधर का लोडर इधर डाल के काम निकाल लिया। बस यही समझो। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, आपको लगता है उस पर, अगर आप रिसर्च करोगे तो आज न कल वो प्रॉब्लम का सल्यूशन होना ही होना है। बस यही है। अभी देख लो ओप्पो A5 2020, वो जो है उस पर भी अगर मिल के रिसर्च करेगा तो वो भी तुम्हारा फ़ोन अनलॉक डन होगा 100%। बट उस पर कोई काम करेगा ही। बस यही है कि अभी गौतम ग्रेट ने अपना मेहनत किया और मेहनत का फल पाया। अगर गौतम ग्रेट अगर ये मेहनत नहीं करता कि ओप्पो सैमसंग A20s का लॉडर को ओप्पो A3s में डाल के अनलॉक करने का ट्राई करता, तो अभी तक अपने जो हमारे शॉप ओनर भाई हैं या फिर ऑनलाइन डीलर हैं, वो सब मिलके ऑनलाइन फ्लैश ही करते हैं। ऑनलाइन फ्लैश करके 1000-1200 जो चार्ज है ऑनलाइन का वो देते हैं अभी तक भी। लेकिन बस, लेकिन हमारे जो ये ग्रेट गौतम है, ये बहुत अच्छे काम किए हैं कि जिसके कारण से आज हमारा भी शॉप ओनर का पैसा बच रहा है, कस्टमर का भी पैसा बच रहा है और डीलर का भी बच रहा है। तो इसके पीछे सबसे ज़्यादा जो मेहनत है ये गौतम ग्रेट का है। ये अपना खुद का एक्सपेरिमेंट किया और जाके देखा कि हाँ हो रहा है, तो टूल में अपडेट डाला। तो ऐसा ही है कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो उसके पीछे काम करो। ये नहीं कि वो प्रॉब्लम हमसे नहीं हो पा रहा है, यूट्यूब पे देख देख के आप लोग ट्राई करते रहे तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ये
अनलॉक टूल में भी है, मॉडल सिलेक्ट कर लिया हमने। डिवाइस तो नहीं है हमारे पास, इसलिए हम अनलॉक करके नहीं दिखा पा रहे हैं। तो जो जितने भी मॉडल हैं हमारे हर एक टूल में सपोर्ट आ चुके हैं। एंड्रॉयड मल्टी टूल, अनलॉक टूल, हेडर टूल, एमएसटी, जितने भी टूल हैं पेड टूल, सब में सपोर्ट आ चुका है। और इसका टेंशन मत लो, अगर कोई सा भी इशू है तो उस पर काम करो, वो सॉल्व होगा, 101% सॉल्व होगा। इस ये नहीं कि सॉल्व नहीं होगा, बस इतना समझो कि मान लो तुम्हारे पास कोई बड़ा प्रॉब्लम आ गया तो ये तुम्हारे पास वो रिपेयर होगा, बस तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है। नॉलेज अगर होगा तो 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, अगर नॉलेज नहीं है तो वो 2 साल में भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। खुद का दिमाग लगाना पड़ता है, ये नहीं कि यूट्यूब के भरोसे रहे, यूट्यूब हमें ज्ञान देगी उसके हिसाब से हम चले, यूट्यूब पे देख के तब जाके काम करें, ऐसा नहीं होता है। कुछ काम मैनुअली करना पड़ता है, खुद से करना पड़ता है। तो ये जो हमारा ओप्पो A3s का अपडेट था, तो अगर हो सके हमारे पास अगर डिवाइस आएगा तो हम आपको प्रॉपरली वीडियो बना के देंगे। कि अभी मैंने देखा है कि कुछ मॉडल अनलॉक करने में इशू आ रहा है, ओप्पो का 7 अनलॉक करने में इशू आ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, वो बग 2 से 4 दिन में फिक्स हो जाएगा, वो छोटा मोटा बग है, कोई बड़ी बात नहीं है, फिक्स हो जाएगा। अभी हमारी तरफ से एंड्रॉयड मल्टी टूल भी बेस्ट काम कर रहा है, खास करके ये SPD और MT के चिपसेट पे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेके। बाय बाय।